तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप जनता के बीच? जनता के जो मेन मुद्दे हैं, अमन चैन, गुंडागर्दी से मुक्ति, और यहाँ का जो किसान हमारा जो है, जो तबाही तड़प रहा है, जिनकी ना कोई सिंचाई का साधन है, ना कोई पेयजल की व्यवस्था है, ना यहाँ की कोई सड़कें हैं, हर तरीके से यहाँ पर त्राही है। मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ कह लीजिए कि ना शांति का वातावरण है, यहाँ एक कुशासन प्रकार का जो सरकार चल रही है। कल मैं कवर कर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे अपने प्रत्याशी के समर्थन में। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमने वो व्यवस्थाएं दी हैं जो कहीं नहीं है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के गुंडा राज से मुक्ति हम ही लोगों ने जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री का अगर इसी से अगर वो पालन करते तो आज ये देश में हमारी प्रदेश में बहनें नहीं सुरक्षित है, हमारा नौजवान नहीं सुरक्षित है, हमारा किसान नहीं सुरक्षित है, ना हमारा बेरोजगार सुरक्षित है। चारों तरफ से तबाही है। उसी का ये आलम है। सरकार से लोग तबाह हो चुके हैं, सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। उसी के रूप में ये जनता, जो अपार जनता दिखाई पड़ रही है, ये आप देखिए कि चारों तरफ से यहाँ मजदूर और किसान ही है। यहाँ को कोई किराया का लाया हुआ कोई वर्कर नहीं है। यहाँ सब वर्कर जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये बांगर मुंह में क्यों हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि कभी या तो वो जीवन या तो मृत्यु उसकी हो चुकी हो, या कोई आपराधिक मामले में हो, तो इनके जो आपराधिक मामले हैं वो सबके सामने हैं। आप जीत के जाते हैं तो किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा? मैं सबसे पहले यहाँ के नौजवानों बच्चों के लिए शिक्षा पर पहला ध्यान, उसके बाद किसानों के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को ठीक कराना, यहाँ की सड़कें ठीक कराना, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था ठीक कराना, और जो मूल समस्याएं हमारे किसानों की हैं, नौजवानों की हैं, बेरोजगारों की है, उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश पूरा प्रयास करेंगे। अभी हमने बात किया महेशपाल जी से, उन्होंने जिन मुद्दों पे वो रैली चुनावी, जो आज विशाल चुनावी जो जनसभा है, इसमें आज जिन मुद्दों के लिए वो उतरे हैं और जिन मुद्दों पर वो काम करेंगे, उन्होंने अभी आपको बताया। तो मैं जनता का रुख भी देखना चाहूँगी कि जनता आखिर क्या चाहती है कि जब महेशपाल जी जीत के जाएं तो उनके लिए वो क्या करें। आप क्या अपेक्षा करते हैं महेशपाल जी से कि वो क्या करें आप सबके? महेशपाल इसलिए लड़ा रहे हैं हम लोग, महेशपाल की अब की विजय होना है। ये सरकार जो मौजूदा चल रही है, ये किसान विरोधी सरकार है। इससे सब तंग आ चुके हैं। ये सरकार अपने मुंह की चाट के जाएगी यहाँ से। इसीलिए दो बार योगी आदित्यनाथ यहाँ आए हैं। आप किसान हैं? जी हाँ, हम लोग किसान हैं सभी लोग। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं बांगर मुंह में रहते हैं जी। तो ये किसान विरोधी सरकार चल रही। इस टाइम किसान तरह कर रहा है। 800-900 रुपए में बताइए धान बिक रहा है, 1400 रुपये 1500 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। तो ये क्या सरकार दे रही है? ये कहती है हम देते हैं, कुछ नहीं दे रही सरकार। ये आप इस महेशपाल जी से क्या अपेक्षा करें कि वो आप लोग लिए क्या क्या करें? इस सरकार से क्या उम्मीद है? इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं। इस सरकार किसान विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार जो चल रही है किसान विरोधी सरकार, ये आपका कहने का मतलब जी? वर्तमान सरकार जो चल रही है योगी आदित्यनाथ की, ये किसान विरोधी सरकार, ये कहने का मतलब? जी, जाहिर सी बात चल रही है। किसान त्राही कर रहा है। जो समर्थन मूल्य होना चाहिए था, आज किसान अपना गेहूँ 8-9 रुपए में बेचने पे मजबूर हो रहा है। समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित करती है सरकार? और जो अराजकता यहाँ उत्तर प्रदेश में फैली है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है इतने समय यहाँ पे। और जब बहन जी की सरकार आएगी, कानून का राज होता है। आप लोग उस चीज़ के गवाह हैं। जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश के सीएम होती हैं तो यहाँ के सारे गुंडे मवाली सब प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। और यहाँ पे आज बांगर मऊ की जनता जो क्राइम हुआ, जिससे त्रस्त हुए, सब लोग जानते हैं। और महेशपाल भैया एक निर्भीक, सरल स्वभाव, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और यहाँ पे लोकप्रिय हैं। ऐसे ही नहीं, उन्नाव की जनता ने उन्हें कई बार ब्लॉक प्रमुख बनाया और वो एक स्वच्छ छवि के बेदाग व्यक्ति हैं। और महेशपाल भैया निश्चित तौर पे ये उपचुनाव जीत के और माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे और 22 में भी भैया विधायक बनेंगे। इस रैली में आप लोग आए हैं, इस चुनावी जनसभा में आप लोग आए, किस लिए आए? हम यहाँ पर वर्तमान जो सरकार चल रही है योगी की भ्रष्ट सरकार, बलात्कारी सरकार, उसको हम लोग यहाँ सबक सिखाने आए हैं
और महेश को यहाँ भारी मतों से जिता करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और 2022 में बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके हम देंगे। ये संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर बांगरमऊ से। आपको क्या लगता है कि 2022 में क्या बीएसपी की सरकार आ सकती है? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, क्योंकि योगी की सरकार बलात्कारी सरकार है, अपराधियों की सरकार है। समाजवादी पार्टी की वो भी बलात्कारी सरकार थी, अपराधियों की सरकार थी। बहन जी की सरकार जो चली है बहुमत की, सारे लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के संतुष्ट हैं। अनुशासित हमारी पार्टी है, अच्छा काम करती है, गुंडों मवालियों को जेल भेजती है जहाँ उनकी असली जगह होती है। और यहाँ पर कल योगी जी आए थे, 1000 भी आदमी आना था। आज महेश जी के उनके नेतृत्व में हजारों हजार यहाँ पर 10,000 आम जनता है। यहाँ पर महेश भारी मतों से जीत रहे हैं बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद। आज जो ये विशाल चुनावी जनसभा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जनसभा माननीय महेश को जिताने के लिए की जा रही है, क्योंकि इस सरकार से बहुत सभी लोग त्रस्त हैं। मैं कहूँगा कि जैसे अभी इस सरकार ने देखिए SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बर्बाद करके रख दिया, देश को बर्बाद कर रही। सारे सरकारी संस्थान जो कांग्रेस ने और पार्टियों ने सदियों से बनाए थे 70 साल से, वो सबको बेच दिया इन्होंने। बेच के देश को बर्बाद कर रही है। वो घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। आज परेशान है। अभी IBPS की वैकेंसी निकली थी, सरकार ने कहा था 10% रिजर्वेशन जनरल कास्ट के लिए होगा, 10% किया है। लेकिन IBPS की वैकेंसी में 10% को कोटा दिया, उनको वैकेंसी दी है, वो इन्हीं में से काट के दिया। 27% OBC की जगह उसको 21% दिया है। SC को 15% की जगह 13% दिया है। ST को 7.5% की जगह 6% दिया। मतलब काट के 10% इन्होंने इसी में से काट के दिया। ये बेईमानी नहीं है तो क्या? जब सेपरेट आपने 10% रिजर्वेशन आरक्षण अलग से दिया है तो क्यों इसमें से काट के दिया? और ये बताया भी नहीं गया, ग्राउंड दिया, बड़े गुपचुप तरीके से ही हुआ है, किसी को जानकारी नहीं इसकी। मतलब कहने का मतलब जो वर्तमान सरकार SC OBC की ये बहुत ही विरोधी सरकार है। इन सरकार को चाहिए, अगर देश को अपनी इस कम्युनिटी को बचाना है तो BJP की सरकार को हटा देना चाहिए, कैसे भी, अगले चुनाव में या जब भी चुनाव हो। क्या नाम है आपका? CP सिंह मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं कुछ समाज सेवा करता हूँ जी। ये जनता का आक्रोश है कि जनता किस तरह से जो वर्तमान सरकार में BJP सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस पूरी BJP सरकार से किस तरह से पूरी जनता खरीदारी कर रही है। और ये जनता की मांग है कि इस बार जो है BSP सरकार आनी चाहिए। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो विशाल चुनावी जनसभा आज रखी गई है यहाँ पे, इसके प्रत्याशी महेश जी हैं। और आप सामने देख सकते हैं इस तरह से पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और ये सभी आज जो है ये महेश जी के पक्ष में ये पूरी जनता खड़ी हुई है। पूरा लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है इस आज जनसभा की रैली में। आज आप देख सकते हैं किस तरह से आगे में पूरी जनता से मेरी बात हुई और वो जनता ये कह रही है कि इस बार महेश को जिताना है और पूरी बहुमत से जिताना है। तो क्योंकि BSP सरकार है, गरीबों की सरकार, गरीबों किसानों की बात सुनेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समय TV 24 सामने बैठे। संघर्ष करो, हम आपके बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। ताली जोरदार नहीं बजाते हैं, हाथी करते एक बार जोरदार ताली बजाएं। आवाज दिलाएंगे, अरे गाँव गाँव शहर शहर में यही है हाहाकार। क्या? बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। माने मुख्य इंचार्ज जो ये हमारे बाहर भाई खड़े हैं वो आगे आ जाए। सम्यक TV 24 को लाइक शेयर